माय यार डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था एरिया रिलेटेड सर्किल, उसके कुछ फार्मूलास वगैरह बताए थे, थोड़ा सा रिमाइंड कराते हैं। आज सर्किल की बात करते हैं हम लोग। तो एरिया रिलेटेड सर्किल की बात हो रही है। तो ये सर्किल है, हमने मान लिया सर्किल का सेंटर O है और इसकी रेडियस आपकी R है। तो एरिया ऑफ सर्कल आपका जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस क्या होती है? सरकमफ्रेंस आपकी होगी 2 पाई आर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल आपका पाई आर स्क्वायर होगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगी। अगर यहां पे आपको सेमी सर्किल गिवन हो, ये आपका था सर्कल, सेमी सर्कल जो होगा वो आपका इस टाइप में होगा, इस टाइप में होगा। यानी ये डायमीटर होता है तो इक्वल पार्ट डिवाइड करेगा, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो सेमी सर्किल में इतना सा पार्ट लेंगे। तो इसका एरिया आपको क्या हो गया? सेमी मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर बाई 2। सरकमफ्रेंस आपकी क्या होगी? 2 पाई आर बाई 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आपका? पाई आर। ठीक है, यहां अगर पेरीमीटर पूछ देता है, पेरीमीटर है आपका, सरकमफ्रेंस तो आएगा प्लस ये डायमीटर भी काउंट होता है उसमें, तो क्या आएगा? 2r। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा। अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर की। चलो आगे बात करते हैं, सेक्टर की बात करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, एक रिमाइंडर क्लास है तो मैं टोटली नहीं बताऊंगा, ओनली फॉर्मूला बताऊंगा। मान लिया कोई भी दो आर्क गिवन है, ए बी कोई आर्क है जो सेंटर पे एंगल इंक्लाइंड कर रहा है थीटा, ये आपका हो गया सेक्टर। अगर इसका एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। इस आर्क की लेंथ निकालनी है, ये लेंथ ऑफ आर्क, तो आपका होगा थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। अब हम लोग बात करेंगे, ये आपको सेक्टर हो गया, किसकी बात होगी? सेक्टर की। अब हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे हम लोग सेगमेंट की। किसकी बात करेंगे? सेगमेंट की। चलो सेगमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो सेगमेंट क्या होता है, या ध्यान देखिएगा, ये आपका हो जाएगा सेगमेंट। ये जो कोई एक कॉर्ड हमने ड्रा कर दिया, ये भी कॉर्ड, ये नीचे वाला जो आपका होगा ये माइनर सेगमेंट होगा, ऊपर वाला जो होगा आपका मेजर सेगमेंट होगा, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, रेडियस है ये आपकी रेडियस। तो इसका एरिया का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे? या ध्यान देखिए, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताएंगे आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये तो आपको पूरा सेक्टर दे रखा है। सेक्टर के एरिया में अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा ACB। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या माइनर सेगमेंट है? ACBA। ACBA क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर ACBOA, ACBOA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। यानी कुल मिला के जो बात करेंगे हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है ACBA। जब मुझे माइनर सेगमेंट पता हो जाएगा तो पूरे सर्किल के एरिया में माइनर सेगमेंट का माइनस कर देंगे तो मेजर का आ जाएगा, लेकिन पहले मुझे माइनर का पता होना चाहिए। तो कैसे निकलेगा? उसके लिए हम पूरा सेक्टर का एरिया तो मुझे पता हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंगल गिवन होगा, और उसमें हम माइनस कर दें ट्रायंगल का एरिया, तो मेरा एरिया निकल आएगा ये। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। यानी AOB ट्रायंगल का एरिया अगर पता हो जाए तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल आएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हम लोग।
हम लोग यहाँ पे ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये और ये इक्वल साइड होगी तो आपका AOB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो बेस को यानी सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये दो इक्वल पार्ट हो गए, तो ये मान लिया पॉइंट हमने मान लिया D, क्या मान लिया D, ठीक है। तो मुझे अगर ADO का एरिया पता हो जाए उसका डबल कर देंगे तो AOB का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है ये टोटल एंगल आपका क्या है यहाँ पे थीटा। जब टोटल एंगल थीटा पता है तो ये जो होगा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये आपका एंगल होगा थीटा बाई 2 और ये भी एंगल कितना होगा थीटा बाई 2, ठीक है। मुझे ना ही हाइट पता है और ना ही मुझे ये बेस पता है, ठीक है। मुझे ये एंगल पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो हमने हाइट को जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को h लेट कर लिया, बेस को भी लेट कर लिया x, ठीक है। तो पहले लगाएंगे साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r, तो x इक्वल टू यहां से आ जाएगा r साइन थीटा बाई 2। ये x निकल आया यानी AD निकल आया, आपको क्या निकल आया AD। सिमिलरली हम लोग निकाल लेंगे ये हाइट यानी OD, तो यहां लगाएंगे cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मेरा क्या है OD, वो हाइपोटेन्यूज क्या है R, यहां से OD इक्वल टू आपका क्या आएगा R cos थीटा बाई 2, ये मेरा आ गया। तो मुझे हाइट पता हो गई, बेस पता हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस मेरा कितना है R sin थीटा बाई 2, हाइट कितना है R cos थीटा बाई 2, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO आ जाएगा 1/2 R इंटू R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO। मुझे निकालना है पूरे ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB वो इसका क्या होगा डबल होगा, मैंने बताया था 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो 2 इंटू 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहां आपका 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो एरिया आपका क्या आएगा R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आपका एरिया हो गया ट्रायंगल AOB का। तो मुझे एरिया निकालना किसका था, एरिया निकालना था माइनर सेगमेंट का, क्या हो जाएगा थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ये आ गया r स्क्वायर sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, लेकिन बुक में जो आपका दे रखा है फॉर्मूला कुछ अलग दे रखा है, वो भी मैं बताता हूं। एक आइडेंटिटी होती है जो आप क्लास 11th में जाएंगे तब पढ़ेंगे, फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको अभी गिवन नहीं है आपके क्लास में। अगर यहां लिख दे, यहां पे एंगल आपका 2 थीटा, तो एंगल आ गया यहां पे थीटा। अगर यहां पे होगा sin 4 थीटा तो आपका होगा 2 sin 2 थीटा इनटू cos 2 थीटा। यानी मैंने क्या यहां से इमेजिन किया, यानी मैंने क्या यहां से देखा जो एंगल था उसका यहां पे हाफ हो रहा है, तो अगर यहां हम sin थीटा लिख देंगे तो आपका आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। यहां तक आपका फॉर्मूला सही, लेकिन आगे के लिए जो बुक का फॉर्मूला गिवन है वो निकालने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करूंगा। और वर्क मेरा क्या होगा, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ आपका दे रखा है sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। यहाँ आपका आ गया थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ये आपको दिख रहा है और इसके लिए क्या आएगा sin थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये फॉर्मूला हो गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा माइनर सेगमेंट ACB। मेजर का निकालने के लिए
पूरे सर्किल के एरिया में माइनर का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेके आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे एरिया निकालना है सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACBA। क्या होगा, मैंने भी बताया था, जो सीधे फार्मूलास करते हैं, फिर जैसे मैंने प्रूविंग बताई थी फार्मूले को वैसे करते हैं। फार्मूला मेरा क्या था, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने भी फार्मूला प्रूव कराया था कुछ देर पहले। तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, 360 पाई की जगह भी पाई रखते हैं, आर की जगह पाई की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 22/7, आर गिवन 14 × 14 माइनस 1/2 आर आपका 14 है × 14 साइन 90 4 जा, ठीक है, 2 2 जा 2 11 जा, 2 7 जा, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 11 4 जा 44, कैरी आएगा आपका यहाँ 4, 11 जा 11, 11 4 15 माइनस 2 7 जा माइनस 14 7 जा आपका आ जाएगा 98 और साइन 90 की होती है 1। 154 में हम 98 माइनस कर देंगे तो मेरा एरिया आ जाएगा 50, सॉरी माइनस कर लेते हैं, 154 माइनस 98 56 समथिंग आएगा, 56 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया यूजिंग द फार्मूला का यूज करके। अब मैं वैसे बताता हूँ आपको। अभी मैंने जो एरिया निकाला है वो निकाला है माइनर सेगमेंट का। अगर आपसे पूछ दिया है मेजर सेगमेंट बताओ, तो मेजर सेगमेंट आपका क्या होगा, ए और यहाँ पॉइंट मान लो डी, ADBA। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे सर्किल के एरिया में ये जो एरिया मैंने निकाला है माइनर का वो माइनस कर देंगे, 22/7 आर आपका 14 × 14 माइनस 56। इससे आप वो आपका जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 2 जा 40 और 22 2 जा 44 × 14 माइनस 56 आप सॉल्व करेंगे तो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अब हम बात करेंगे जो मैंने पहले फार्मूला बताया था, फिर बाद में फार्मूला जो बताया था उससे और क्या जो बुक में फार्मूला दोनों से सेम आता है, चेक कराते हैं। मैंने फार्मूला बताया था थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 × cos थीटा बाई 2। ये मैंने प्रूव कराया था फार्मूला, और बुक में जो गिवन है आपको यहाँ पे 2 गिवन है, 2 मल्टीप्लाई कर देते तो साइन थीटा आता है। चेक करते हैं दोनों से आंसर आपका सेम आता है या नहीं। थीटा को गिवन 90/360 पाई के 22/7, रेडियस आपकी 14 माइनस × 14 माइनस 14 × 14 साइन थीटा की वैल्यू 90 है, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा, साइन 40 की वैल्यू होती है 1/√2, 90 डिवाइडेड बाय 2 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, 0 0 कैसे 9 4 जाए 1/4 11 जा, सॉरी 4 11 जा 4 2 जा 2 7 जा 7 7 कैंसिल, 11 4 जा 44 कैरी, यहाँ पे आपका आएगा 1। ठीक है, फिर 154 आ गया, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 14 × 14 और √2 आपका 1/2 आ गया, 2 7 जा 14। ठीक है, 154 14 7 जा 98 माइनस करेंगे आपको वही आ गया 56। यानी आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, वेरी सिंपल फार्मूला, मैंने प्रूविंग भी बता दी है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा था वो था एरिया ऑफ सेक्टर, आप जो मैंने बताया वो एरिया ऑफ सेगमेंट है। आप यूज करिए फार्मूला का, और जो एक्सरसाइज गिवन है एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए।